क्यों लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं? आखिर उस जगह में है क्या? कोई कहता है कि वो नर्क का रास्ता है, कोई कहता है वहां पे एक विशालकाय ऑक्टोपस रहता है जो जहाजों को डुबा देता है। अब क्या सच है, क्या झूठ है, मुझे तो नहीं पता। मैं ये बात कर रहा हूं द सनसेट सी की, क्योंकि आर्या सीजन 8 में सनसेट सी के वेस्ट में जाना चाहती है। क्योंकि आर्या ऐसी पहली लड़की नहीं है जो सनसेट सी के पार जाना चाहती है। एक और लड़की थी, बिल्कुल आर्या जैसी, पर शायद आर्या से भी निडर और आर्या से भी जिंदा दिल। उसका नाम था अलीसा फारमान, जिसकी कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं। अलीसा का पहला प्यार हमेशा से समुद्र रहा। वो हमेशा किनारों पर बैठ के सोचती थी कि इस सनसेट सी के पार क्या है। वो अक्सर पायरेट से, शिप के कैप्टन से ये सवाल पूछती कि इस सनसेट सी के वेस्ट में क्या है। तो उसे डरावनी डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थी, पर ये कहानियां अलीसा को डराती नहीं और भी एक्साइटेड करती थी वेस्ट के बारे में जानने के लिए। और अलीसा को यह मौका मिलता है वेस्ट में जाने का 56 एसी में। वो अपने विशाल काय मतलब उस समय के सबसे बड़े शिप सन चेजर पे बैठ के वेस्ट ऑफ वेस्टरोज मतलब सनसेट सी के पार निकलती है। पहले 10 दिन तो सब नॉर्मल रहता है, सब कुछ सही रहता है, पर 11वें दिन से वो सब कहानियां, वो सब सपने जो अलीसा ने बचपन से सुने थे सनसेट सी के बारे में, सब सच होना शुरू हो जाते हैं। अचानक से 11वें दिन हवा चलना बिल्कुल बंद। शिप अब एक जगह समुद्र में खड़ी हो चुकी है। अचानक से ही सब खाना सड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगले 10 दिन बीत जाते हैं। अब शिप 10 दिन से एक ही जगह पे खड़ी है और अचानक से एक बड़ा सा ऑक्टोपस, जिसे क्रैकन कहते हैं, अचानक से समुद्र से निकल के आता है और उसके शिप सन चेजर पे हमला कर देता है। इस हमले में लगभग 2 से 250 लोग मारे जाते हैं। फिर भी अलीसा वहां रुकती नहीं है। कैसे भी करके इस क्रैकन से बचते हुए अलीसा और भी वेस्ट की तरफ आगे बढ़ रही है और उसे आगे चलते हुए 3 आइलैंड दिखते हैं। वो सोचती है कि अब सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। पर कहते हैं ना, बड़े तूफान के पहले एक गहरा सन्नाटा आता है। ये वही सन्नाटा था। अब उस शिप पर लगभग 150 लोग बचे हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो तीनों आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। तो 3 ग्रुप बनाया जाता है। अलीसा 50 लोगों का ग्रुप लेके एक आइलैंड पे जाती है। कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो उसने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही और ये आगे जाते हैं, एक ऐसे पेड़ पौधे जो उनके आदमियों को जिंदा ही निकल देते हैं। अब इस आइलैंड पे अकेले अलीसा बची हुई है और 2 4 5 आदमी और। अब सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो वापस वेस्टरोज में जाएंगे, पर अलीसा यहां पे भी नहीं रुकती। वो डिसाइड करती है कि वो अपने जहाज सन चेजर को लेके और भी वेस्ट में निकलेगी। वो और भी जानना चाहती है कि वेस्ट में आखिर है क्या। पर उसके बाद अलीसा का क्या हुआ, उसका जहाज सन चेजर का क्या हुआ, हमें बुक्स में हमें किसी के द्वारा ये जान